अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही इजी वे में देसी घी जो है वो कैसे बनाया जा सकता है बग़ैर मक्खन निकाले। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बहुत मुश्किल टास्क लगता है कि पहले उसका मक्खन निकालें, फिर उसको गर्म करें और फिर जो है उसका देसी घी बनाएं। ठीक है जी, आज मैं डायरेक्ट आपको बालाई से देसी घी बनाने का तरीका बताती हूँ जो कि बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक आपको बालाई चाहिए, ठीक है जी, डायरेक्ट बालाई से मक्खन बनाएंगे। और एक आपको चाहिए गंदम का आटा, राइट, एक गंदम का आटा और एक प्याली जो आम सिंपल नॉर्मल हर घर में जो साइज़ होता है बाउल का, ये वही बाउल है। ठीक है जी, इनसे हम घी बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपने एक पैन लेना है, उसमें ये बालाई डाल देनी है। उसके बाद उस बालाई को जो है वो आपने बर्नर के ऊपर गरम करना है उसको। ठीक है जी, ये अच्छी तरह जो है इसको, ये जब तक इसकी ये गुठलियाँ जो हैं वो मेल्ट होके एक जैसी जो है वो बालाई नहीं हो जाती, आपने इसको गरम करना है। तो आपने गरम करते जाना है। ठीक है जी, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने इसमें 2 टेबल स्पून गंदम का आटा डालना है, 1 और 2। ठीक है जी, उसको मिक्स करना है साथ साथ ताकि उसकी गुठली ना बने। और इस दौरान आपने आंच जो है वो मीडियम रखनी है ताकि आपकी बालाई जो है वो जले ना और आटा भी ना जले। अंडरस्टैंड? इसको हम मिक्स करते जा रहे हैं। अगर आपको फील हो कि इसमें जो है ये कंसिस्टेंसी उसकी अभी ठीक नहीं है, तो हम उसमें 1/2 टेबल स्पून और डाल के, थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी, यानी 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है वो आप एक बाउल ऑफ बालाई के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत जल्दी तैयार होने वाला रेसिपी है देसी घी डायरेक्ट फ्रॉम द बालाई। इसको ऐसे हिलाते जाएं और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें घी की शाइनिंग बनना भी स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से बहुत जल्दी घी बनता है, ना हमें घंटों के लिए रखना पड़ता है उसको जैसे हम मक्खन को रखा करते हैं, और मक्खन बनाने का झंझट भी ख़त्म। और बहुत इजीली इसमें आई थिंक मैक्सिमम भी 1/2 एन आवर लगता है इसको बनाने में। एवरेज जो है वो 20 से 30 मिनट पूरे प्रोसेस को। ये देखें जी, आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, ये घी के बबल्स बन रहे हैं। और एक बात का ख्याल रखना है कि आग बहुत तेज़ नहीं करनी, और अगर आप आग तेज़ की हुई है, आंच तेज़ है, तो फिर आपने पास रहना है उसके और चम्मच हिलाते रहना है। इस तरह से टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर आपने कोई और काम बीच में निपटाने हैं तो आप आंच हल्की करके वो काम जो है वो कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको घी बनना इसमें स्टार्ट हो गया है, जो कि आप क्लियरली जो है वो देख सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर में जो है ये सारा घी बन, ये देखें, ये घी आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें बहुत तेज़ी के साथ जो है वो घी बनना स्टार्ट हो गया है। और कुछ ही देर बाद जो है वो सारा घी जो है वो बनने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये देखें, बहुत तेज़ी से जो है मैंने आंच तेज़ की हुई है, इसलिए बहुत क्विकली जो है वो घी बनने का प्रोसेस कंटिन्यू है कि काफ़ी हद तक जो है वो घी इसमें बन चुका है। ये देखें फ्रेंड्स, ये घी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ सेपरेट हो रहा है अपने बाकी इंग्रेडिएंट से,
जो है गंदम का आटा वो क्या काम करेगा, वो तमाम दूसरे अज्जा को जो कि बालाई के अंदर मौजूद होते हैं वो सेपरेट कर देगा, और उसकी जो चिकनाई है उसको देसी घी बना के जो है वो सेपरेट कर देगा बहुत क्विकली इस मेथड से। और एक बात आपने बहुत ध्यान से इसमें गंदम का आटा यूज़ करना है। एक आम बाउल जो होता है घर में मौजूद होता है, उस छोटे बाउल में 2 से 2.5 चम्मच जो है आपने आटा गंदम का यूज़ करना है। उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ना ही उससे कम करेंगे। अगर आपने ज़्यादा जो है वो देसी घी निकालना है, ज़्यादा बालाई आपके पास मौजूद है, तो आप क्या करेंगी, आपने रेशो वही रखनी है जो कि 1 बाउल एंड 2 से 2.5 टेबल स्पून गंदम के आटे की होगी, राइट। तो आपने अपनी बालाई के मुताबिक जो है वो उसको यूज़ करना है, रेशो को गंदम के आटे की और बालाई की। ये बहुत तेज़ी से जो है अपने कंप्लीट होने तक जो है वो पहुंच रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये जो आटा आपने इसके अंदर डाला था ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन हो रहा है। जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, घी आपका बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा इसमें से। ये देखें दोस्तों, ये ब्राउन ज़्यादा डार्कर होता जा रहा है कलर इसका, और इसमें बबल्स देखें बन रहे। ये बबल्स इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि घी जो है वो तेज़ी से बन रहा है। इस टाइम पे आग जो है वो हल्की कर दें। ये देखें ये काफ़ी ब्राउन हो गया है। आँच को बिल्कुल स्लो कर दें एंड पे, ताकि वो जो हमने गंदम का आटा इसमें डाला था वो नीचे बैठ जाए और घी जो है वो हमारा तैयार हो, और बिल्कुल क्लियर कट ऐसे जो है घी तैयार होता है। ये देखें जी फ्रेंड्स, हमारा घी बन के तैयार हो गया है। उसको हम अब ये स्टेनर से स्टेन कर लेंगे। ये उसका जो मटेरियल था वो सेपरेट हो गया है। वो स्टेन हो गया, और ये देखिए ये हमारा घी जो है वो बन के तैयार हो गया। क्लियर कट देसी घी, इन टू इन, ना मक्खन बनाने का झंझट, ना उसको बर्तन बहुत सारे इकट्ठे होने का झंझट। बहुत इजीली और बहुत ही कम टाइम में देसी घी बन के तैयार।